एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आपके जहाँ पे भी आप रह रहे हो, ठीक है, अब मेरे यहाँ पे बहुत सारी, इसके साथ साथ आप बात आती है भाई अगर कोई अपनी स्किल वाली जॉब को ढूंढ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। उसको गाइस वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो भाई काफी टाइम हो गया हमने आपस में एक दूसरे से बात नहीं करी थी, सॉरी। आप लोगों को पता ही होगा जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं कि भाई मैं ट्रिप पे गया हुआ था, इंडिया में गया हुआ था घूमने के लिए, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला वहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए और आप लोगों के लिए अपडेट देने के लिए। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट अब बनाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात क्या करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सितंबर इनटेक में यहाँ पे आ चुके हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपने बैग पैक करने में लगे होंगे और आने की यहाँ पे सोच रहे हैं, या फिर अक्टूबर बैच में कुछ आने वाले होंगे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं ऐसा कि भाई कैसे वो जॉब्स वगैरह जल्दी से जल्दी पा सकते हैं, अवेलेबिलिटी जॉब्स की कहाँ पे है, किस सेक्टर में है, कैसे है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और हाँ, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं और उनको जॉब ढूंढने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, उनके लिए भी डेफिनेटली ये जो वीडियो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ आप लोगों को टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब ढूंढने में जो कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी तो डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखोगे और कुछ ना कुछ वो आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में या आपको जॉब ढूंढने में। तो वंस अगेन वेलकम बैक। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं स्टूडेंट को गाइड करने की कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस के जरिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं सितंबर इनटेक में, ऑलरेडी यहाँ पे आके सेटल हो गए होंगे, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा दिया होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स ने करा दिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने नहीं करवाया होगा, लेकिन नहीं कराया तो मेक श्योर आप लोग करा लेना। जो भी टाइम है, जिस दिन भी जाना है आपको, वो चीज़ आप जरूर कर लेना, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, कई लोगों का एनआई नंबर क्या पता आ भी गया होगा, कईयों का नहीं आया होगा। अगर एनआई नंबर आपका आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तब भी आप यहाँ पे जॉब सर्च, जॉब हंटिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रिस्ट्रिक्शन की भाई एनआई जब तक नहीं आएगा तब तक आप जॉब ढूंढ नहीं सकते, यही कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जॉब ढूंढने के लिए देखो बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं कि ट्राई करते हैं, एक दो बार ट्राई करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और फिर कहते हैं कि भैया जॉब ही नहीं मिल रही, यहाँ पे यूके के मार्केट में जॉब नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर जॉब मिल रही है तो हमसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता, या फिर हमें ये नहीं पता लगता कि उनका ऑनलाइन जो जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरह से उसको फिल करें, या मतलब जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करें। तो मतलब हर जॉब का है ना डिफरेंट तरह का क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एलडी की, अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो सुपरमार्केट है एलडी, ठीक है, तो उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें 15-20 मिनट 25 मिनट कुछ लगते हैं जिसको आपको पूरा भरना होता है। उसके बाद उनके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं। इसी तरह अगर हम टेस्को की बात करें या फिर सेंसबरी की बात करें तो उनके भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होते हैं। इवन अगर आप मैकडॉनल्ड्स की जॉब को भी अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन तो डेफिनेटली उनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वगैरह करने होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आती है, देन दे सिलेक्ट यू, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि भाई अगर आप नए हो, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बिल्कुल नया स्टूडेंट भी भाई अभी आया हूँ मैं रिसेंटली, और मैं अपने आप को ही गाइड कर रहा हूँ, मैं मेंटर हूँ और मैं ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। तो भाई एज ए मेंटर मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास वो स्टूडेंट आता है कि भैया ठीक है भैया मैं यूके में नया आया हूँ, ठीक है, अभी आए हुए मुझे 2 हफ्ते ही हुए हैं, 3 हफ्ते हुए हैं, ठीक है, मैंने 9 नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है। उसके बाद अब मेरे को जॉब ढूंढनी है, जॉब मिल नहीं रही, अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, एज ए मेंटर। अब मैं मेंटर वाली कुर्सी पे आ गया। तूने भाई एनआई के लिए अप्लाई कर दिया? हाँ कर दिया। उसके बाद भाई अगर तूने जॉब वगैरह सर्च करी? हाँ भैया सर्च करी थी ऑनलाइन, कुछ समझ में नहीं आई, पता नहीं वो अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। कोई फॉर्म भरा? नहीं, अभी मैंने जस्ट चेकआउट किया था फॉर्म, लेकिन वो बहुत बड़ा फॉर्म है, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो ये सारे क्वेश्चंस है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं। जब भी मैं किसी स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उनके क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही ये होते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट सिंपल वे में तरीके से समझाने वाला हूँ कि भाई क्या आप कर सकते हैं, कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं इजीली तरीके से। देखो, जब आप जॉब ढूंढने के लिए बैठते हो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई किस तरह की आप जॉब ढूंढ रहे हो। देखो, अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ पे तो पढ़ाई करते वक्त तो आप इस तरह की जॉब ढूंढ रहे होगे जो पार्ट टाइम आप जिसमें काम कर सको, जैसे कि भाई किसी रेस्टोरेंट में हो गई, या फास्ट फूड चेन में हो गई, या किसी रिटेल स्टोर में हो गए, या किसी सुपर मार्केट में हो गई, या फिर किसी कपड़ों की दुकान में, नेक्स्ट, रिवर आइलैंड, इस तरह की जो भी स्टोर्स हैं उनमें, ठीक है। अगर आप अपने स्किल से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो कि भाई आईटी से रिलेटेड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आप अगर किसी कहते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हो, या किसी और फील्ड में मार्केटिंग से रिलेटेड, देन दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। उनके लिए मैं बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा मतलब वीडियो के आगे जाके। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि जनरल अगर जॉब आप ढूंढ रहे हो, जनरल जॉब भी ढूंढते हैं मोस्टली 90% स्टूडेंट्स वही हैं जो आके जनरल जॉब ढूंढते हैं कि भाई उनका खर्चा वर्चा चल जाए। तो जॉब ढूंढने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि भाई आप आए, ठीक है, आने के बाद आपने एनआई नंबर वगैरह अप्लाई कर दिया, उसके बाद एक दिन भी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली आप जैसे ही बैठने लग जाते हो उससे क्या है आपका टाइम खराब होने लग जाता है, आपका टाइम किल होने लग जाता है। इस
इसकी बजाय आप डेली एक टारगेट बनाओगे, भाई डेली मुझे 1 से 2 घंटे जॉब सर्च पे लगाने हैं। जॉब सर्च क्या है, आपके घर के आसपास सुपर मार्केट्स होंगे, ठीक है। अब मेरे घर के आसपास अगर मैं यहाँ पे डालूं अपना पोस्ट कोड, उसके आसपास सुपर मार्केट कौन कौन से सुपर मार्केट डाले, जैसे कि कईयों में क्या होता है, जैसे एलडी हो गया, आसडा हो गया, ये सेंसबरी हो गए या टेस्को हो गए, इन सुपरमार्केट्स में तो एक ही वेबसाइट है इनकी डेजिग्नेटेड, और उसमें रीजन्स होते हैं कि भाई किस रीजन में आप रह रहे हो, वहां पे अपना पोस्ट कोड डाल दोगे, उसके आसपास आपके भाई 10 माइल में 15 माइल में कौन कौन से सुपरमार्केट्स हैं, फिर दिखा देगा कि उसमें जॉब्स की अवेलेबिलिटी कितनी है कि नहीं है, कोई इस तरह की जॉब वहां पे अवेलेबल है, कस्टमर असिस्टेंट की जॉब होती है, या फिर फ्लोर पे काम करने वालों की जॉब होती हैं, बहुत सारे की जॉब होती है, नाइट शिफ्ट की जॉब होती है, तो सारी की सारी जॉब वहां पे दिखा देगा कि भाई ये जॉब्स अवेलेबल है। आप उन जॉब्स पे जाके क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे, तो वो उनका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस खुल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जब खुलता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लगेगा यार पता नहीं कितनी सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ऐसा नहीं कि उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत मैंडेटरी होती है। हर जगह आप क्या करो, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, बढ़िया सा वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, उसमें है ना अपनी वो सारी चीजें, जैसे कि आपने एलडी का फॉर्म भर रहे हो या फिर आप सेंसबरी का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, वो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस को उस वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करते रहो, और उसके नीचे आंसर जो आप लिख रहे हो वहां पे जो फॉर्म में भर रहे हो, वो आंसर मेक श्योर आप अपना वहां पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर लो। तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरी वाली जॉब अप्लाई करोगे, तो आप सेम, आपको फिर दोबारा से वो सारी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना, वहां से कॉपी करना और वहां से पेस्ट करना। क्योंकि अगर किसी ने पूछा कि पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बताओ, तो ये थोड़ी ना कि आपको बार बार वो एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। कोई पूछा कि भाई अपने बारे में बताओ कि आपकी हॉबीज क्या है, अब हर बार अगर आप वही 8-10 लाइनें फिर से लिखोगे तो आपके लिए वो हेक्टिक हो जाएगा, और आप ज्यादा, आपको मतलब कहते हैं ना आलस आएगा उस जॉब को अप्लाई करने में। तो ये अगर आप एक सिंपल से स्टेप कर लोगे, वर्ड डॉक्यूमेंट बना के सेव कर लो, और उसके बाद उसी में से कॉपी पेस्ट करके आप करते रहना, तो इससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भरने की जो स्पीड है वो काफी तेज हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो किसी का भी, जैसे मैंने बताया था मैकडॉनल्ड्स का या सुपरमार्केट का या रिटेल स्टोर का, उसके बाद बहुत सी जगह क्या होते हैं, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन होते हैं। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन क्या होते हैं, उसके कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होता। राइट एंड रॉन्ग इन द सेंस कि भाई अगर कोई कह रहा है कि भाई अगर एक स्टोर में आप हो, ठीक है, वहां पे अगर कोई स्लिप करके गिर जाता है तो आप क्या करोगे, 4 ऑप्शंस दे देंगे। क्या आप उसकी हेल्प करोगे, ठीक है, क्या आप मैनेजर को बुलाओगे, क्या आप किसी और को बोलोगे, क्या आप खुद से उसकी उठा के और मैनेजर को बाद में बताओगे। तो इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में कोई ये नहीं कि ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है या कुछ है। उसमें क्या देखते हैं कि भाई कितने आप डिफरेंट लेवल्स पे आपको चेक किया जाता है कि भाई अगर आप काफी हेल्पफुल हो या नहीं। तो उसमें जैसे कि अगर आपने एक स्पेसिफिक आंसर सेलेक्ट किया तो उससे उनको पता लग जाता है कि भाई हाँ आप हेल्पफुल कितने हो। मार्किंग सिस्टम होता है कि आउट ऑफ 5 कि भाई दे थिंक दैट यू आर 3 इन हेल्पफुल, 4 इन लीडरशिप, 5 इन टीम वर्क। तो इस तरह से एक कैटेगराइजेशन होती है, नंबर वाइज होती है, और उसके बाद एक स्कोर बनता है। वो स्कोर के बेस पे वो आपको सिलेक्ट करते हैं। तो ये मत सोचना कि यार पता नहीं मैं सही आंसर दे रहा हूँ या गलत आंसर दे रहा हूँ। और ये बहुत ईजिली होते हैं। सिंपल बेसिक कॉमन सेंस अपनी यूज करना कि भाई हर कंपनी क्या देखती है, एक तो देखती है कंपनी की टीम वर्क, आप टीम में काम कर सकते हो कि नहीं। दूसरा कंपनी देखती है कि भाई आप कस्टमर जो है आपके लिए सब कुछ होना चाहिए, कस्टमर की सर्विस जो है 100% देने की आपके दिल में हमेशा वो इच्छा होती है कि नहीं, वो आपके आंसर्स के बेस पे पता लग जाएगा। ठीक है, तीसरा जो होता है कि भाई हेल्पफुल नेचर, अगर आपका हेल्पफुल नेचर है या नहीं। ठीक है, चौथा क्या होता है कि आप लीड करते हो कि नहीं। अगर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लीड करने की तो आप करते हो कि नहीं। तो मेक श्योर ये बेसिक सी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप इन तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दोगे। बहुत सारे लोगों को ना ये बातें बहुत ऐसी लग रही है, भैया क्या बता रहे हो आप, लेकिन जब एक्चुअली में आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, जब एक्चुअली में आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगेंगी और आपको पता लगेगा कि भाई इन चीजों की वर्थ कहाँ पे होने वाली है और जो मैंने आप बताया है वो आपको कहाँ पे यूज आने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बेसिक जॉब्स के लिए जो आप अप्लाई करते हो। तो अब ऐसे ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई आपके जहां पे भी आप रह रहे हो, ठीक है, अब मेरे यहाँ पे बहुत सारी बेसिक दुकानें होंगी, वहां पे आप जाके डायरेक्ट पूछ सकते हो। जैसे कि अगर कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई टेक अवे है, उनके ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन जॉब्स नहीं निकलते होंगे उनके, जो वहां पे जाओगे आप तभी पता लग जाएगा। तो आप रेस्टोरेंट में जाओ, बेझिझक जाओ। मतलब यहाँ पे ना कोई अगर आपको मना भी करेगा ना कि भाई हमारे पास जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है, तो भी बड़े प्यार से करेगा। तो मेक श्योर गो देयर एंड आस्क देम कि भाई डू यू हैव एनी जॉब्स, कि भाई कोई जॉब की अवेलेबिलिटी है आपके यहाँ, कोई जॉब नई निकली है आपके यहाँ पे जो मैं कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि अगर आप वेट करोगे, शर्माओगे, तो डेफिनेटली वो जॉब किसी और को मिल जाएगी। अगर आपके लोकल में 10 दुकानें हैं, 15 दुकानें हैं, हफ्ते में एक बार चला जाया करो, पूछ लिया करो। क्योंकि अगर आपको यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप वहां रह रहे हो और आपके पास में ही जॉब मिल जाती है आपके घर के, तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, ज्यादा अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके आसपास में जितने भी 10-15 दुकानें हैं, तो डेफिनेटली उनमें कीप ऑन आस्किंग कि भाई आपके पास कोई नई जॉब निकली है कि नहीं, क्या कोई जॉब मैं कर सकता हूँ, कोई टेक अवे हो, कोई छोटी रिटेल शॉप हो, हर जगह जॉब्स
हर किसी को बंदा चाहिए दुकान में काम करने के लिए या अपने स्टोर में काम करने के लिए या अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए। तो मेक श्योर रिमेंबर दैट, ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर से जरूर रखना। इसके साथ साथ आप बात आती है भाई, अगर कोई अपनी स्किल वाली जॉब को ढूंढ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। उसको सबसे पहले तो काम जो करना चाहिए, उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आजकल क्या है जॉब मार्केट लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी बहुत देखते हैं कि भाई आपकी किस तरह की है। क्योंकि एक कहते हैं ना सीवी का जो पिछला अरा था कि भाई सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीवी तो इंपॉर्टेंट है, जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना सीवी अपलोड करोगे, लेकिन वो लिंक्डइन पे जाके भी देख लेते हैं आपका सीवी को या आपके प्रोफाइल को पहले ही, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो है ना आपके पास एक बहुत अच्छा कवर लेटर होना चाहिए जो आप सीवी के साथ अटैच करो, जिसमें आप अपने बारे में बताओ। उसके साथ साथ कि भाई जब भी आप कोई जॉब अप्लाई करते हो अपनी स्किल से रिलेटेड, तो डेफिनेटली अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस वगैरह है उसको आप अपने सीवी में पहले लिखो और जो आपका एजुकेशन होता है वो नीचे की तरफ लिखो। अगर आप लोग चाहते हो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं जो सीवी, हाउ टू मेक योर बेस्ट सीवी, तो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि सिर्फ मैं सीवी बनाना समझाऊंगा कि भाई किस तरह से हम एक बहुत बढ़िया सीवी बना सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। तो और दूसरा स्किल वाली जो जॉब होती है उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं, जो भी मेरे से प्राइवेट कंसल्टेंसी लेते हैं या मेरे से बात करते हैं, मैं उनको हमेशा बताता हूं कि भाई आप है ना, अगर किसी कंपनी में मान लो कि यहाँ पे XYZ कंपनी है, उसमें आपको जॉब चाहिए, उसमें आपको नजर है कि भाई यहाँ पे अगर मुझे जॉब मिल जाए, या फिर छोटी कंपनियां जो होती हैं आपके आसपास के एरिया में वहां पे आपको जॉब मिल जाए, तो उसमें क्या करो आप कोल्ड ईमेल कहते हैं इसको। कोल्ड ईमेल का मतलब क्या होता है कि भाई आप उनको ईमेल लिख के भेज दो कि भाई मेरे को है ना ऐसे ऐसे मेरी ये स्किल है, मैंने ये करा हुआ है, मेरा ये सीवी अटैच्ड है और आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आपके पास कोई पार्ट टाइम जॉब हो, कि भाई कोई किसी प्रोजेक्ट पे मैं सपोर्ट कर सकता हूं। तो इस तरह से आप ईमेल भेज दो। मतलब आपका ईमेल भेजने में कितना जाएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा जाएगा। लेकिन वो ईमेल अगर राइट बंदे के पास चली गई और उनको अगर उस वक्त में किसी बंदे की जरूरत है, तो आपके तो मजे हो गए ना, आपको तो वो जॉब मिल जाएगी और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और हो सकता है कि भाई आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप वहां पे इतना अच्छा काम करो कि वो आपको स्पॉन्सर्ड जॉब ऑफर कर दे। तो मेक श्योर डू रिमेंबर दैट कि इसमें कोई है हर्ज नहीं है कि आपको एक ईमेल भेजने में, चाहे उसमें 15 मिनट, 1 घंटा, जितने भी लगे आप भेज दो। और जितनी भी कंपनीज हो, 8-10 कंपनीज भेजो। क्या पता 10 कंपनी को भेजोगे, 10 में से एक भी रिप्लाई ना करे, 11वीं जो कंपनी को आप भेजोगे वो रिप्लाई करे। तो मेक श्योर जितनी भेज सकते हो आप भेजो। तो यही बात है, स्किल जॉब पाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है। ये मैंने जो बताया ना जॉब्स पाने के लिए, ये ब्रॉड मतलब आसानी से जॉब ढूंढने के तरीके हैं। इन डिटेल अगर आप इन डेप्थ में आपको जाना है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। उसके लिए बहुत सारे और डिटेल मेथड होते हैं, उसके बारे में कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। और हाँ, अगर कोई चाहता है कि मेरे साथ प्राइवेट कंसल्टेंसी बुक करना, कि भाई मेरे साथ बात करना, तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हैं। तो यही था भाई इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।